अस्सलाम वालेकुम। वाह। अच्छा बच्चों, आज के हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। हमने तो डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि बड़े लोगों को डिप्रेशन होता है, राइट। स्टूडेंट्स को भी डिप्रेशन होता है, राइट। जब स्टूडेंट्स को डिप्रेशन होता है तो स्टूडेंट्स को किस किस्म के डिप्रेशन होते हैं? स्टूडेंट्स को 5 टाइप्स ऑफ द डिप्रेशन होता है। सबसे बड़ा डिप्रेशन होता है पेरेंट्स की लड़ाई। माँ बाप की लड़ाई जब घर में होती है तो बच्चा उस डिप्रेशन में जाता है जिसके बारे में ना तो टीचर समझ सकते हैं। टीचर डांटता रहेगा, बेटा सबक क्यों नहीं सुना रहे, क्यों नहीं सबक याद करके आए। अब टीचर को नहीं पता इसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता इसके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। मेरा एक फोर्स होगा, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे आप, स्टडी में फोकस करो। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई तुम्हारी बैकअप पे क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या पता इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हो जिसे रोज़ ना तुम देख के सोते हो और तुम्हारी रात की नींदें भी हराम हुई हुई हो कि समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। समझ आ रही मेरी बात? ये पहला डिप्रेशन होता है बच्चों के ऊपर। सेकंड डिप्रेशन, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। सेकंड डिप्रेशन जो स्टूडेंट्स को होता है, गलती करने के बाद परेशान होना, मैं तो फंस गई हूँ, अब निकलूँगी कैसे। Whatever you are writing letter for someone, whatever you are giving the gift for someone, whatever you are in the relations, किसी भी रिलेशन में चले जाते हो, कुछ हो जाते हो तो इससे क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि अब मैं निकलूँगा कैसे, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरा, ना आगे का ना पीछे का, ठीक है। ये यानी थर्ड पर्सन अगर आपको ब्लैकमेल करे तो ये इसमें आता है। एंड थर्ड डिप्रेशन, आपकी जो स्टडी का डिप्रेशन है ये लास्ट है बच्चों, ये लास्ट डिप्रेशन है। जैसे आप लोग फर्स्ट समझ के बैठे हुए हो कि हमें स्टडी का डिप्रेशन है, ये लास्ट डिप्रेशन होता है, लास्ट स्टेज ऑफ द स्टूडेंट्स। आखिर में जाकर आपको दुख होता है, मैं फेल हो गई, अगले दिन कुछ नहीं होता, दोबारा पढ़ लेंगे। या तो इसे मैं जब मानूँ ना कि अगर आपके नंबर कम आ गया पूरा साल मूड लटकाए और नहीं, आधे घंटे बाद आप स्माइल करना शुरू कर देते हो, इतना हमें स्टैमिना है। यानी कि स्टडी के डिप्रेशन से आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते भाई। अगर मुझे आज टेस्ट गलत दोगे, भाई नहीं करके कुछ नहीं होता, कल दे देंगे, कल नहीं होता परसों दे देंगे, ये लास्ट है। पहला समझ आ गया पेरेंट्स, दूसरा समझ आ गया अननोन पर्सन जो आपको ब्लैकमेल करता है। एंड थर्ड डिप्रेशन, आपकी दोस्त से नाराज़ हो जाए। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, मम्मा मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मम्मा मेरी दोस्त नाराज़ हो गई है, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, ये है वो है। वो एक्चुअली ना उन पर बॉन्ड हो जाते हैं, वो उनके बगैर जीना ही भूल जाते हैं। तो वो डिप्रेशन में जाते हैं कि वो नाराज़ होगी, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी थी, उसने मांगी थी, मैंने शॉप नहीं करके दी, वो नाराज़ होगी, मम्मा 10 रुपये थे, मैंने चीज़ खाई, उसे दी नहीं। छोटी छोटी बातों पे इस तरह का सिस्टम हो जाता है, ये भी डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप लोग बड़े हो रहे होते हो 14 साल से लेके 21 साल की उम्र तक, तो आप सब लोगों में एक चीज़ पैदा होती है, चिड़चिड़ापन, जो शायद आपके पेरेंट्स नहीं समझ पाते। बिला वजह घर में गुस्से होना, बर्तन को उठा के फेंक देना, ये सालन नहीं खाना, मैंने किसी से बात नहीं करनी, रात को जागना, मोबाइल को फेंकना, किसी की दावत में ना जाना, शादी से अवॉइड करना, अकेले रहना, मम्मी पापा पे गुस्सा होना, वो सब लगते हैं कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया है। क्या हो गया? बच्चा ख़राब नहीं होता। 16-17 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को ये वक्त आता है 6 महीने के लिए। अब मुझे नहीं पता आप सुनने वाले हैं आपको किस टाइम आता होगा, किसी को 21 साल की उम्र में आएगा, किसी को 16 साल की उम्र में आ जाएगा, किसी को 15 साल की उम्र में आ जाएगा। 6 महीने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये वक्त आएगा और उसके बाद 6 महीने जब आएगा तो वो लगातार आएगा। 6 महीने लगातार आप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, घर में उलझन, और घर में ऐसे महसूस करोगे ये कैद खाना में यहाँ से आज़ाद कब होंगी, अल्लाह मुझे यहाँ से आज़ादी कब देगा, मैं कहीं भर्ती हो जाऊँ, घर से निकल जाऊँ, मैं मुड़ के वापस ना आऊँ। ये 6 महीने होगा। उस टाइम क्या करना है, एक ऐसे टीचर के पास रहो जो आपको क्या 6 महीने लारा लगा कर गया, बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, और कुछ नहीं, 6 महीने में पता चले हाँ जी ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको डिप्रेशन के झटके लगते हैं। क्या लगते हैं? झटके। 21 साल की उम्र तक हर 2-3 महीने बाद 2 दिन के लिए झटका लग जाएगा अजीब सा, यानी कि बिला वजह झटका। आपको ये भी नहीं पता कि आप डिप्रेशन में हो और ये भी नहीं पता कि वजह क्या है डिप्रेशन की, लेकिन आप डिप्रेशन में हो। जैसे कैसे बैठे हो, क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानी क्या है ये नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। ना परेशानी पता है लेकिन तुम परेशान हो किसी वजह से। और लास्ट हमारा आता है स्टडी का डिप्रेशन, जो कि टेम्परेरी होता है और एक्सट्रीम लेवल पे उन बच्चों पे पहुंचता है जो कि 1000 नंबर लेके भी नस काट लेते हैं या फंके दर लटक जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनके घर के माहौल या टीचर, खुसूसन टीचर, उन्हें फेल होने के बारे में समझाते ही नहीं। वो कहते हैं बस सक्सेस इज़ द फर्स्ट पोजीशन,
फेलियर होना ही नहीं है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्टडी की वजह से वो ये सारे काम करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपके साथ होती हैं। आई होप सो इसको आप कवर अप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पता हो कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है तो आप कवर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका भाई सालन फेंकना चाहता है और अगर मैं गुस्सा आके चिड़चिड़ापन दिखाया तो मामा कहना मामा परेशान मत है, सर ने बताया था ये 6 महीने के लिए पागल हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। देखते हैं चैनल सर्वकार में रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।